संसार वालों, तुम तो देखोगे समझोगे कि ये तो वैसे ही आंसू गिर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता प्यारे इस आंसू का मोल तुम नहीं लगा सकते हो। तुम्हें तो बस हंसने से फुर्सत मिले तब तुम संसार के लिए हंसते हो, संसार के लिए रोते हो, लेकिन क्या कभी भगवान के लिए रोते हो? सोचना। कबीरा हंसना दूर कर, ये गोपी भाव में बता रहा हूं आपको प्यारे। ऐसे भगवान की भक्ति आपके हृदय में नहीं आ सकती है। कबीरा हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, क्योंकि बिन रोए क्यों पाइए, ये तो प्रेम प्यारा मीत, ये तो प्रेम प्यारा मीत है। जिसको भी भगवान मिले हैं प्यारे, बिना रोए भी नहीं मिले, चाहे वो मीराबाई ही क्यों न हो, चाहे वो भक्त प्रहलाद ही क्यों न हो, चाहे वो ध्रुव जी ही क्यों न हो। और मुझसे पूछोगे तो वो भले ही श्यामाजू ही क्यों न हो प्यारे। 100 वर्षों का वियोग हुआ है श्यामाजू का भगवान से, गोपियों का वियोग हुआ है, कितना रोया है गोपियों ने। तुम संसार वालों क्या समझो प्यारे, ये आंसू अनमोल है भगवान के लिए, संसार के लिए तो ये उपहास का विषय होता है। देखो देखो, भगवान का बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ी भक्ति बन गई है। नहीं प्यारे, मेरे ठाकुर को यही आंसू पसंद है। धन संपत्ति ऐश्वर्य वो तो स्वयं मालिक है, लक्ष्मीपति है प्यारे। तुम क्या दे सकते हो उनके लिए रुपया पैसा? देना है तो 2 बूंद आंसू का उनके लिए समर्पित कर देना। देखना आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी प्यारे, आपके जीवन में भक्ति की क्रांति आ जाएगी। एक बार भगवान के लिए रोकर देखो तो सही। लोग कहते कि महाराज भगवान की भक्ति करने वालों के जीवन में हमेशा दुख ही दुख होता है। ऐसा कई लोगों के मन में यह संशय आता है प्यारे। मैं आपसे बोलूं, सुख और दुख तो अपने प्रारब्ध का परिणाम है प्यारे, लेकिन सच्चा आनंद किसमें है? आप सोचो, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म देने वाली माँ है, जो उनके पिता हैं वसुदेव और देवकी, उनके जीवन में कितना दुख है। सोचो आप, विवाह हुआ, कारागृह में बंद कर दिया गया पति और पत्नी को। 1 2 3 4 नहीं बल्कि 6 पुत्र जन्म लिए और कंस आकर के उनको मार दिया। माता पिता के सामने नवजात शिशु की हत्या, कितना बड़ा दुख हुआ होगा उनको। तुम्हारा दुख क्या है प्यारे, सोचो। लेकिन भगवान की भक्ति में इतना भाव हो रहे प्रभु, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। देखने में तो दुख दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो वास्तव में भगवान की सच्ची निष्ठा है, भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा है प्यारे। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, बस यही मेरा भाव, यही मेरा संबंध। इसलिए कभी भी दुख से मत घबराना प्यारे। सुख और दुख तो आपका, जो आपने कर्म किया था पूर्व जन्म में प्यारे, उसी का परिणाम है। सत्संग में यही तो बताया जाता है। कोई भी संत महात्मा आपके भाग्य के लेख को नहीं मिटा सकता है। कोई कितना बड़ा तांत्रिक ही क्यों न हो, लेकिन आपके भाग्य के लेख को वो नहीं मिटा सकता है प्यारे। हाँ, आपके दुख के उस दिशा को भगवान की ओर मोड़ देगा मेरे प्यारे। सुख में भगवान का धन्यवाद करो और दुख में भगवान का फरियाद करो प्यारे। बस संत महापुरुष यही तो करते हैं जी, और क्या करते हैं बताओ। आप लोग गर्मी में सर्दी में इतना सब कुछ सहन करते हुए कथा श्रवण करने आते हो, क्या देता हूं मैं आपको? सोचो, रुपया पैसा देता हूं? नहीं देता हूं ना, बल्कि ऊपर से डांट फटकार और मिलता रहता है व्यासपीठ से। फिर भी आप आते हो, क्यों आते हो? क्योंकि आपकी आत्मा भगवान के लिए आनंद का अनुभव करती है। इस समय कथा सुन के आप आनंद का अनुभव करते हो प्यारे, इसलिए आते हो आप लोग। अपने लिए आते हो, मेरे लिए नहीं।
व्यासपीठ के लिए नहीं। यदि आप कथा सुनोगे तो आपका पुण्य रूपी बैंक बढ़ेगा प्यारे। आपका धर्म आप दान करोगे प्यारे। कई लोग यहाँ पर सोचते हैं महाराज हम दान क्यों करें, हम तो हमारे पास तो, अरे भाई आपके पास सामर्थ्य है, डॉक्टर के लिए वकील के लिए आप तुरंत पैसे निकाल दोगे, लेकिन भगवान के लिए 10 बार नहीं 100 बार सोचेंगे। दान पुण्य यदि आप करते हो प्यारे तो अपने लिए करते हो, मेरे लिए नहीं, कथा के लिए नहीं। दान पुण्य करोगे प्यारे तो आपका पुण्य बढ़ेगा, आपका धर्म बढ़ेगा। इसलिए सभी लोग यदि भगवान ने आपको सामर्थ्य, ये तो बहती हुई गंगा है प्यारे, यहां पर गोते लगा लो, भागवत भागीरथी है प्यारे। भगवान के लिए अपना तन मन धन समर्पित करो प्यारे। यही व्यासपीठ आप सभी से हमेशा से कहता आया है। अपने तन को पवित्र कर रहे हो, अपने मन को पवित्र कर रहे हो, लेकिन धन पवित्र करने में आप लोग कंजूसी करते हो प्यारे। अपना धन भी पवित्र किया करो।